दर्शन न्यूज सुल्तानपुर जनपद के बल्लीराय तहसील के अंतर्गत ग्राम सभा खारा में उपस्थित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 17वें जन्मदिन के अवसर पर सेवा सप्ताह का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आइए यहाँ पर कुछ मुख्य अतिथि उपस्थित हुए हैं, इनसे कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। जी, मेरा नाम जनार्दन जी महाराज है और मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल पीपर गांव के मंडल महामंत्री हूं। और आज हम सब लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो कि भारत के ही नहीं पूरे विश्व के सबसे मजबूत नेता हैं, और वो उनके 17वें जन्मदिन के अवसर पर हमारी पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि हम सब लोग एक सप्ताह सेवा सप्ताह के रूप में मनाएंगे, जिसमें हम लोग रक्तदान का शिविर लगाए और उसके बाद फल का वितरण हुआ। सफाई अभियान लगातार चल रहा है और आज हम लोग यहाँ अपने ग्राम सभा खारा में पौधरोपण का कार्यक्रम किए और मास्क वितरण किया। तो उसी कड़ी में आज हमारे साथ हमारे मुख्य अतिथि पंडित राम भवन मिश्र जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी सुल्तानपुर के जिला उपाध्यक्ष जी हैं, और उनकी गरिमामय उपस्थिति में हम सब लोग जो है ये पौधरोपण का कार्यक्रम किए। और ये जो स्थली आप देख रहे हैं, ये देवकीनंदन बाबा की स्थली है, जो कि बहुत ही पुरानी जो है तपस्थली है। और यहाँ पे शिव जी का विग्रह स्थापित होना है, जो आप देख रहे हैं निर्माणाधीन मंदिर है। तो ये जो है सबसे पवित्र स्थली है, इसलिए हम लोग जो है यहाँ पर पौधरोपण किए। जी, आइए कुछ विशेष जानकारियाँ मुख्य अतिथि जी से लिया जाए। मुख्य अतिथि जी बोलिए। आज हम सब लोग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 17वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में 14 सितंबर से लेकर के 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सेवा सप्ताह का समय घोषित किया। हम सब लोगों ने उनके आदेश निर्देश का पालन करते हुए दुनिया की एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश का पालन बूथ अध्यक्ष तक करता है, और प्रत्येक बूथ पर के कार्यकर्ताओं का शामिल होना ये प्रमाणित करता है कि इससे ज़्यादा मजबूत संगठन किसी दल का नहीं है, किसी राजनीतिक संगठन नहीं है। हमारे बूथ अध्यक्ष लोग गाँव में, मलिन बस्तियों में फल वितरण का कार्यक्रम किए। कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष जिला अस्पताल में और गोमती हॉस्पिटल में पहुंच करके रक्तदान शिविर में भाग लिया। हमारे बूथ अध्यक्षों ने, गांव के समस्त कार्यकर्ताओं ने झाड़ू लेकर के स्वच्छता अभियान प्रारंभ किया। एक बात मैं अवश्य जोड़ना चाहूँगा कि माननीय मोदी जी के 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद स्वच्छता अभियान का जो स्वरूप खड़ा हुआ, देश में मान्यता बनी, प्रत्येक परिवार ने स्वीकार किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद, माननीय नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद देश में स्वच्छता का वातावरण बना है। ये उनकी देन है। स्वच्छता अभियान प्रारंभ किया। दिव्यांगों को माननीय पहले विकलांग कहा जाता था, माननीय मोदी जी के आने के बाद दिव्यांग का नाम दिया गया। दिव्यांगों को साइकिल, ट्राईसाइकिल कादीपुर में हमारे माननीय जिला अध्यक्ष जी ने, हमारे जिला संयोजक, सेवा सप्ताह के जिला संयोजक श्री घनश्याम चौहान के नेतृत्व में कादीपुर में ट्राईसाइकिल दिव्यांगों को दी गई। उसके बाद हम लोगों ने ये से वृक्षारोपण का कार्यक्रम लिया। सभी क्या कहते हैं, बूथ तक कम से कम 3 वृक्ष सारे बूथ अध्यक्ष अपने अपने बूथों पर लगाएं। यह संकल्प हमारा रहा और यह संकल्प पूरा हुआ है। बड़ी मात्रा में लगभग 4,000 से लेकर के ऊपर कार्यकर्ताओं ने जगह जगह वृक्षारोपण किया कल। और
एक बात और बता दें, स्वच्छता अभियान में 17वां जन्मदिन है। नगर पालिका सुल्तानपुर में 70 स्थानों पर स्वच्छता अभियान चला। हमने माना कि उनका 17वां जन्मदिन है, इस नाते जो अभियान चला कम से कम 70 स्थानों पर अवश्य चले, ये मानक माना हमने। और माननीय मोदी जी के लिए पूरी दुनिया के लोगों ने उनके स्वस्थ रहने के लिए, उनके चिरंजीव रहने के लिए, लंबे समय तक राष्ट्र की सेवा करते रहें, इस प्रकार का प्रभु से प्रार्थना किया है दुनिया के लोगों ने। अध्यक्ष जी, एक बात और जो है निकल के आ रही है, जो प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है बेरोजगारी की, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? चारों तरफ जो है नवयुवक बेरोजगार घूम रहे हैं, अब क्या होगा इनका? आज का समाचार पत्र पढ़ा होगा, 31,000 कुछ लोग शिक्षक के रूप में भर्ती के लिए माननीय योगी जी ने घोषणा किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात और कही है, हम बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए अगले 6 महीने के अंतर्गत बड़ी मात्रा में लाखों लोगों को हम बेरोजगारों को इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे 69,000 की भर्ती होनी थी, उसमें 31,000 कुछ का दिए हैं, तो क्या इन लोगों के साथ दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है? कोई दुर्व्यवहार नहीं हो रहा, सबको न्याय मिलेगा। भैया अभी आप दे रहे हैं 31,000, और जो बच रहे हैं वो अपने मन में क्या सोचेंगे? मामला ये है कि कोर्ट का मामला आ जाता है, कोर्ट में जाकर के मामला फंस जाता है। पिछली सरकारों ने, जो भी सपा बसपा की सरकारें रही हैं, उनके समय में जो क्या कहते हैं मानक है, मानक के विपरीत उन लोगों ने भर्तियां किया। लोगों का स्वभाव बन गया कोर्ट में जाने के लिए सभी भर्ती के विरुद्ध में। इस नाते लोग गए और हमारी सरकार ने सारे मानक के आधार पर भर्ती करना चाहती है, जिससे कोर्ट की दखलंदाजी ना होने पाए। नहीं, कोर्ट की दखलंदाजी तो पूरी भर्ती पर होनी चाहिए। फिर आधी की वैकेंसी पूरी की जा रही है, आधी छोड़ी जा रही है, ऐसा क्यों? नहीं, आधी उसके मानक हैं, उस मानक के कारण हुआ है ऐसा। लेकिन क्या कहते हैं, आगे जो बड़ी मात्रा में बेरोजगारों को रोजगार देने का काम प्रारंभ हुआ है और हमारी सरकार इस पर चैतन्य हुई है, प्रदेश सरकार भी, केंद्र सरकार भी। स्थानीय लोगों की बिजली को लेकर यहाँ पर बहुत समस्या है, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या बिजली को लेकर समस्या है? समय से आती नहीं, 7 से 9 बीच में बहुत ज़्यादा रोस्टिंग होती है प्रतिदिन। आप ये बताइए जी, सपा की सरकार थी, बसपा की सरकार थी, लोगों का क्या आपका मोबाइल चार्ज हो पाता था जितनी बिजली वो देते थे? नहीं, उनके सरकारों में मिट्टी का तेल मिलता था, लेकिन अभी यहाँ बंद हो चुका है मिट्टी का तेल मिलना, जिसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 7 से 9 के बीच में बिजली की बहुत मिट्टी का तेल मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। समस्त क्षेत्रवासियों से बंद हो गया, जानकारी ली और कह रहे हैं कि मिट्टी का तेल वितरण होना बंद हो चुका है। इस समय केवल राशन मिल रहा है, मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा है क्षेत्र में। बहरहाल 1 महीने से बंद हुआ होगा, अभी तक तो मिट्टी का तेल मिल रहा था और मिट्टी का तेल आ रहा था। दूसरी बात यह है कि हमारी सरकार प्रयत्न कर रही है कि हम मार्च के बाद सभी ग्रामीण क्षेत्रों को 20 घंटे बिजली देंगे और शहरी क्षेत्रों को 24 घंटे बिजली देंगे। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का वादा है और माननीय मुख्यमंत्री जी का विचार है। और यही नहीं, आप एक कल्पना कर लो कि आप सोते थे सपा सरकार में और बसपा सरकार में, बिजली कब आती थी कब चली जाती थी, आपको स्वयं नहीं पता होता था। प्रथम नींद खुलने के बाद पता चला बिजली नहीं है। आज हम 18 घंटे बिजली दे रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, 18 घंटे बिजली दे रहे हैं और विद्युत पर्याप्त मात्रा में है। हाँ, आगे हम उसमें सुधार और करने वाले हैं। यही नहीं किया सुधार हमने, आपका ट्रांसफार्मर आपके गांव का फेल होता था तो गांव में ग्रामीण क्षेत्र के लोग चंदा लगाते थे, ट्रैक्टर तय करते थे, लादने ले जाते थे। सप्ताह 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन लग जाता था ट्रांसफार्मर को आने में। आज कोई गांव का नागरिक टेलीफोन कर दे जेई को तो वो गाड़ी ट्रांसफार्मर लद करके उस गांव में आता है और वो उतारा जाता है, उसी गाड़ी पर रखा जाता है और वो जो नया ट्रांसफार्मर आया रहता है वो लग जाता है, तब वो गाड़ी जाती है। आज किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं, कोई परेशानी नहीं, ट्रांसफार्मर चेंज हो रहा है। ये बदलाव नहीं है क्या?
आगे आगे आपने कीमती समय इंडिया दर्शन न्यूज़ को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।